फ्यूचर ग्रुप जो कि बिग बाजार को ऑपरेट करती थी वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और अब रिलायंस के कंट्रोल में आ गई है। और ये न्यूज भी पुराना हो चुका। सवाल उठता है मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जब अगर आप इसका डिटेल एनालिसिस करें तब आपको पता चलेगा कि इसमें जो व्यक्ति इंडिया में अपना मोनोपोली चलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के बिग बाजार को अपने अंडर करने का कोशिश किया था, उसे ही मुंह की फटकार खानी पड़ी और उसी के चलते बिग बाजार बर्बाद भी हुआ। समझते ये पूरा मामला क्या है। देखिए, जेफ बेजोस है जिनको मुंह का फटकारी खाना पड़ा, और असल में जेफ बेजोस ने क्या किया था कि किशोर बियानी जो कि फ्यूचर ग्रुप के मालिक है, बिग बाजार को ऑपरेट करते हैं, उनसे 49% कह के शेयर अपने अंडर ले लिया था। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि फ्यूचर ग्रुप जो है उसके अंडर में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वे लोग के एक टर्म एंड कंडीशन होता है, एक पॉलिसी होता है कि आगे चल के फ्यूचर में वे लोग किसी भी तरह का सिचुएशन को क्यों ही ना फेस करें, वे लोग अपने कंपनी को एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ कंपनी को नहीं बेचेंगे। मान लीजिए आज मेरी एक कंपनी है, तो हम जानते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर फलाना ढिमकाना कोई व्यक्ति है या फिर कोई कंपनी है, तो हम अभी ही टर्म एंड कंडीशन लिख दिए कि कुछ भी हो मेरा कंपनी फलाना ढिमकाना कंपनी को नहीं बिकना चाहिए। अब आप इसको मेरा ईगो कह लीजिए या फिर अपने कंपनी की तरफ एक रिस्पेक्ट कि मेरा कॉम्पिटिटर के हाथ ना बिक जाए, हम वो कह लीजिए। सेम चीज फ्यूचर ग्रुप ने किया था कि हम लोग कभी भी रिलायंस के हाथों नहीं बिकेंगे। लेकिन हाँ, उन लोगों ने एक और टर्म ऐड किया था कि वे लोग लोन जरूर रिलायंस से ले सकते हैं। और क्या हुआ कि जो बिग बाजार है वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगा, और लॉस में इतना चल गया कि उन लोगों को अपना ही टर्मिनोलॉजी को तोड़ना पड़ा। जो वे लोग कह रहे थे कि अपना कंपनी को बिग बाजार को हम लोग रिलायंस के हाथों नहीं बेचेंगे, लास्ट में वे लोग पहुंच गए रिलायंस के पास कि हमारी कंपनी को खरीद के हम पे उपकार कर दीजिए। और यहाँ पे रिलायंस मान भी गया, क्योंकि रिलायंस को जियो मार्ट है और रिलायंस को अपना पूरा ई कॉमर्स मार्केट में इंडिया के अंदर कब्जा चाहिए ताकि वो बिजनेस को ग्रो कर सके, और खासकर बड़े प्लेयर जैसे कि अमेजॉन है इनको देश से बाहर फेंक सके। क्योंकि एक बार अगर इनका कब्जा हो जाएगा तो फिर इनका मोनोपोली चलेगा, ये बोलेंगे कि ऐसा ही होता है तो ऐसा ही होता है, और एक्चुअली में सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी और कस्टमर तो कुछ कर ही नहीं सकता है। और अगर उल्टे साइड देखिए तो जेफ बेजोस का भी यही सोचना है कि अगर उनके हाथ में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कोई कॉम्पिटिटर है अमेजॉन का, तो वो आप कह सकते हैं फ्लिपकार्ट है, टाटा न्यू है। पर उसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में बिग बाजार एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर था जिसका एक्सेस अगर जेफ बेजोस को पूरी तरह से मिल जाता तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेजॉन अपना मोनोपोली चलाने में पीछे नहीं रहता। और जब अमेजॉन ने देखा कि बिग बाजार रिलायंस के हाथों बिकने जा रहा है तो अमेजॉन ने सिंपली एक केस ठोक दिया रिलायंस के ऊपर, ये कहते हुए कि जो फ्यूचर ग्रुप है उसके टर्म एंड कंडीशन के अंडर रिलायंस ग्रुप बिग बाजार को नहीं खरीद सकता है। और ये मामला केवल एक नॉर्मल कोर्ट से चालू होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी सुना दिया, और डिसीजन गया पक्ष में अमेजॉन के। जी हाँ, सबसे बड़ा फैक्ट का बात यही है कि अमेजॉन के पक्ष में डिसीजन गया था। उसके बावजूद भी रिलायंस ने उनका एक्सेस बिग बाजार के ऊपर से पूरी तरह से खत्म कर दिया। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको आखिर रिलायंस ने कैसे ओवरराइड कर दिया, और असली कहानी यहीं से चालू होती है। देखिए, ये सब मामला इसलिए भी रिलायंस के पक्ष में चल गया क्योंकि अमेजॉन को 300 करोड़ रुपए का फाइन देना पड़ा था, क्योंकि वे लोग अपने आप को जीतने के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना दलील और अपने पक्ष को पेश करने के लिए सच तो बोले थे, पर सच के साथ साथ थोड़ा झूठ को भी इंक्लूड कर दिए थे, या फिर कह सकते हैं कि सच को तोड़ मड़ोड़ के बताए थे, जिसके चलते उनको 300 करोड़ का फाइन भी देना पड़ा था। और मुकेश अंबानी ने फ्यूचर ग्रुप के ऊपर टेक ओवर किया था लोन के जरिए। देखिए, जो रिलायंस कंपनी है वो लोन जरूर देती थी फ्यूचर ग्रुप को रन करने के लिए, और बिग बाजार कहीं ना कहीं रिलायंस के पैसे से ऑपरेट भी होता था क्योंकि लोन लिया गया है। और सीधी सी बात है कि बिग बाजार इतना ज्यादा लोन और कर्ज के तले डूबा हुआ था कि वो रिलायंस के पास बकायदा गया था बिकने के लिए कि आप हमारी कंपनी खरीद के जो भी लोन हमारा है वो अपने माथे पे ले लीजिए या फिर लोन माफ कर दीजिए, क्योंकि कंपनी तो आप ही का हो गया है। और इसी चीज को देखते हुए मुकेश अंबानी ने ये दलील दिया कि जबकि आप लोन हम लोग को रीपे नहीं कर पा रहे हैं और आप लोन के तले दबे हुए हैं, तो जितना भी लोन हम आपको दिए थे उसके हिसाब से हम आपका शेयर का काउंट कर ले रहे हैं, और आपके 200 से अधिक आउटलेट जो कि ऑल ओवर इंडिया में है उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। एक भाई के हर आउटलेट पे पुलिस ऑफिशियल सिविल सर्वेंट सब पहुंच गए और उनसे फुल एक्सेस मांगने लगे, फिर चाहे वो लॉगिन आईडी हो, पासवर्ड हो, डाटा चढ़ाना हो, एम्प्लॉय का डिटेल हो, मैनेजर का डिटेल हो, उनका मशीन्स हो, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, उनका एनालिटिक हो, डाटा हो, वो हर एक चीज के ऊपर रिलायंस ने रातों रात टेक ओवर कर लिया। अब इसमें सीधी सी बात है कि ऐसा कुछ
कुछ भी होगा तो सामने जो भी कंपनी इन्वेस्ट की हुई है पैसा, उनका रातों का नींद तो खराब होगा ही। अब इसी में क्या हुआ कि अमेजोन अपना पूरा कोशिश करने लगा कि रिलायंस टेक ओवर ना कर सके बिग बाजार को, पर अंत में वो हार ही गया और रिलायंस ने फाइनली टेक ओवर कर लिया है। और ये चीज कहीं ना कहीं एक इंटेंशन दिखाता है फॉरेन कंपनीज का कि वे आए तो थे इंडिया में व्यापार करने, पर वही ब्रिटिश की तरह धीरे धीरे अपना मोनोपोली चलाने लग जाते हैं मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल बिग और स्मॉल प्लेयर्स को खरीद के। अगर बिग बाजार आज के टाइम पे अमेजोन के हाथ में बिक जाता तो ऑनलाइन मार्केट में तो उसका कब्जा हो ही जाता, साथ ही साथ ऑफलाइन मार्केट में कब्जा हो जाता और उसके बाद उसको ज्यादा टाइम लगता नहीं फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को खा जाने के लिए। और ये चीज ये भी रिप्रेजेंट करती है कि इंडिया के एक बहुत ही बड़ा बिलियनियर, इनफैक्ट रिचेस्ट पर्सन, इस प्लान को पहले ही भांप लेता है कि अमेजोन एक बार अगर बिग बाजार के ऊपर टेक ओवर कर लेता है तो उससे देश को क्या क्या लॉस है, और केस हारने के बावजूद भी अपना पूरा कोशिश करके फाइनल डिसीजन रिलायंस के पक्ष में हो जाता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल है जो कि मैंने स्किप की है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको इंक्लूड अगर मैं करने जाऊं तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि क्या सिमिलर टाइप ऑफ इंसिडेंट आपने आज से पहले कभी देखा था किसी भी देश में किसी भी कंपनी के साथ। ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हम सब जानते हैं।